Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly tarot reading. Monthly tarot reading for the month of January 2021. Your overall energies, overall look for the month of January. Your energies, your career, your health and your relationship. Overall look for 2021 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी में आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी जो है हेल्थ कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, और आप अगर जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलेगी 2021 के फर्स्ट मंथ में। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। First you have Six of Pentacles, Two of Wands, the Sun, सॉरी फ्रेंड्स ये लाइट का कुछ इशू हो रहा था तो वही मैं ना कर रही थी। ओके कंटिन्यू करते हैं अपनी रीडिंग। आपके पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल एंड द मून। एंड ओवरऑल एनर्जी भी देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी है आपके पास नाइट ऑफ कप्स। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, जो लोग अभी तक सिंगल हैं, जो कि रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनका जो है न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशंस और जैसे कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, एक दूसरे को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड उन्हें कोई न्यूज़ मिल सकती है। तो ये चीज़ मैरिड लोगों के लिए बोले, जो कि अनमेरिड हैं अब उनके लिए शादी के चांसेस बनने वाले हैं। आपको शादी के प्रपोजल आ सकते हैं जनवरी के मंथ में और कोशिश यही करें। दूसरी चीज़ ये, आपको अपने एक जो कंफर्ट जोन होता है ना, जो कि हमने बना करके रखा हुआ होता है और उसी में हम चाहते हैं कि हम रहें, हमको हर चीज़ वहीं पे मिल जाए, हमने उसे बाहर नहीं जाना, कदम बाहर रखना ही नहीं है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मिलेंगी हमने उनको नहीं लेना, हमें नहीं चाहिए, हमें वो यूज़ भी नहीं करनी। हम चाहते हैं हमें एक जगह पर बैठ करके सक्सेस मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता। अगर कि आपको सक्सेस हासिल करनी है अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना है तो आपको उस कंफर्ट जोन को छोड़ करके जाना पड़ेगा। आपको बाहर की दुनिया को देखना पड़ेगा। आपके लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं, आपको बस उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। और अपने लिए जो है, आपने अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो अपने लिए खुद से क्रिएट करनी है। ये नहीं कि एक जगह हार मान के आप बैठ जाएँ और आप जस्ट प्लान्स करते रहें। प्लानिंग करने से जो है चीज़ें उतनी नहीं होंगी जितनी कि आप एक्शन लेकर के करेंगे। और सिक्स ऑफ आपके पास सिक्स ऑफ पेंटिकल है, लोगों के साथ जो है शेयरिंग कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जनवरी के मंथ में दिल से खुश नज़र आ रहे हैं। मनी इश्यूज़ आपकी लाइफ में नज़र नहीं आ रहे। जनवरी के मंथ में स्टेबिलिटी है मनी वाली साइड से। और आपकी जो, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, अब उसमें सक्सेसफुल होने के बहुत सारे चांसेस हैं। आगे आपको जो है लाइफ में ग्रोथ मिलने वाली है आपकी मनी वाली साइड पे ख़ास करके ये चीज़ बोलूँगी। तो लोगों के साथ शेयर करना और लोगों को सपोर्ट करना, इनकरेज करना, उनको लव शो करना और उनको जो है केयर देना, ये आपकी नेचर का हिस्सा बनने वाला है जनवरी के मंथ में। जहां आप खुद के लिए स्टेप्स लेंगे वहां आप लोगों को भी हेल्प करेंगे, लोगों को भी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी कोशिश करें लोगों को साथ लेकर के चलना है आपने जनवरी के मंथ में। ऐसा नहीं कि मैं खुद से सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ और मैं खुद से कर लूँगा। आप कर तो लेंगे, आप कर सकते हैं, आप में इतनी विल पावर है, आप में इतनी मेन स्ट्रेंथ है। लेकिन एक होता है ना वो चीज़ के टीम वर्क की शक्ल में काम करना। आपने टीम वर्क की तरह काम करना है और लीडरशिप की क्वालिटी पहले से आपके अंदर मौजूद है। लोगों को साथ लेकर के चलना है ताकि आप अपना बेस्ट जो है वो दे सकें। अपने काम में अपने काम की क्वालिटी को पहले से मज़ीद इम्प्रूव करना है और उसकी क्वालिटी में पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आनी है। कोशिश करें, देखें अभी कहाँ पर इम्प्रूव और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। खुद के रवैये को भी थोड़ा सा चेंज करना है। साथ में अगर आपको सही लगे तो अगर किसी जगह पे थोड़ी सी किसी बात पर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कोई इंसान आपके अगेंस्ट बोल रहा है, तो अगर आप ऑन दी स्पॉट वहाँ पे चुप रहेंगे, वहाँ पे कुछ आपने बोलना नहीं है, तो वो मैटर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर क्या वहाँ पे बोलते हैं, अपना ओपिनियन देंगे, अपना जजमेंट पास करेंगे, फिर वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशनशिप हो।
तो कुछ आपके माइंड में फेयर्स भी नज़र आ रहे हैं और आपको बहुत सारे जो है अपने माइंड में अपने फेयर्स रखे हुए हैं कि अगर हो सकता है कि ये चीज़ ऐसी हो या फिर वो चीज़ वैसी हो। अपने से जो होता है ना माइंड में कुछ चीज़ें बनाना, चाहे वो रियलिटी में वैसी हो ही ना, वो सारी टेंशन्स आपकी खुद की क्रिएट की हुई हैं। एक इसकी वजह ये भी है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने कोशिश यही करनी है लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि आप बैड पीपल की कंपनी में हैं और आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं। जो आपके फ्रेंड्स असल में कह रहे हैं ना कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, वो असल में आपके फ्रेंड्स हैं ही नहीं, वो जस्ट फेक हैं। आपसे कोई ना कोई फ़ायदा मफाद रखना चाहते हैं, इसी वजह से वो आपका साथ दे रहे हैं, वरना वो रियलिटी में आपके साथ नहीं है। तो कोशिश करें अपने नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करनी। ये नहीं कि जो आपको दिखाया जा रहा है आप उसी को सच मान लें। अगर आप सच में चाहते हैं कि अपनी कन्फ्यूजन आप दूर करना, तो फिर आपको रियलिटी को खुद से फेस करना होगा। ये नहीं कि लोग आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, आप उसी चीज़ को मान करके चल रहे हैं। और ये चीज़ आपको करनी क्या है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। वो चीज़ करें जो आपको दिल से लगता है कि आपके लिए बेहतर है, उसी चीज़ में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, उसी चीज़ में आके आपको ग्रोथ मिलेगी। खुद के पैशन को फॉलो करें, वो करें जो आपको दिल से बेहतर लगता है, जो आपकी रियल हैप्पीनेस है जिस चीज़ में, उसको फॉलो करते रहेंगे। आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है और आपको आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सोचने की ये भी है कि इस सब की वजह से जब हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है, सारी सिचुएशन हमारे हिसाब से चल रही होती है, वहाँ पे हमारा बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्ड लाइक हो जाता है। हमें लगता है कि हाँ, मैं जो फैसला कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही ठीक रहेगा, बस इसको कर लो, इसको बस ख़त्म करो यहीं पर। यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी होगी। चाइल्ड लाइक बिहेवियर की वजह से कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना। आप एक तो हॉलीडेज़ पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं। आप में एनर्जी बहुत नज़र आ रही है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि मैं जैसे भी सिचुएशन हो उसको हैंडल कर लूँगा। आप कर तो सकते हैं, लेकिन फैसले सोच समझ कर लेने हैं। ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी बोल दें, आगे चल के वो आपके लिए जो है टेंशन या फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। बाकी जितना हो सके काम की क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर करना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, देखना है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस कर सकूँ या फिर अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। तो उस चीज़ को आपने ही देखना है और आप ही समझ सकते हैं। बाकी आपने जितने भी ये फेयर्स अपने माइंड में रखे हुए हैं, इनको दूर करने की कोशिश करें। आप खुद के नज़रिए से, खुद की आंखों से देखें। ये नहीं कि जो जिसने बोल दिया आपने उस चीज़ को मान लिया, जो जिसने दिखा दिया उसने आपने जो है उस चीज़ को मान लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो आपको अंदर से अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन देगी वो चीज़। इंसान जब तक खुद से नहीं चीज़ों को एनालाइज करता, खुद से नहीं रिसर्च करता, खुद से नहीं इन्वेस्टिगेट करता, उसको बस ये लगता है कि उसको जो चीज़ दिखाई जा रही होती है उसका उस पर थोड़ा सा बिलीव होता भी है और नहीं भी होता, फिर भी वो कंफ्यूज रहता है। इसी के लिए मैं कह रही हूँ आपको खुद से हर चीज़ को, हर मैटर को सोल्व करना पड़ेगा, तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी। अदरवाइज़ आप ये सोचते रहेंगे क्या सच है क्या नहीं सच, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।